औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फैक्टराइज करना है। आज हम इसके दोनों पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फुल डिटेल में समझाऊंगी आप सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 14 क्वेश्चन का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अब मैं क्या करती हूँ, इस टर्म को अभी मैं कंसीडर नहीं करती, मैं अभी सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करती हूँ। ये क्यूब की फॉर्म में है तो मैं इसको पहले सॉल्व करती हूँ, बाद में ये सिंपल टर्म है इसकी तरफ जाऊँगी। ठीक है। अब क्या है, इसके ऊपर क्यूब है और वाई के ऊपर क्यूब है। इसका क्या मतलब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसका मतलब है यहाँ पर फार्मूला साफ पता चल रहा है। कौन सा फार्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब मैं इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करती हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ए की जगह हम एक्स रखेंगे, बी की जगह हम वाई रखेंगे। आगे क्या है, ए का स्क्वायर है तो मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस है, यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई है। मैं कुछ इसको ऐसी टर्म बनाऊंगी कि यहाँ पर ये कॉमन आ सके कुछ। x प्लस वाई है, जब बाहर माइनस हो यहाँ पर मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई। कैसे हुआ है, बाहर माइनस है, माइनस साइन हो गया कॉमन। ठीक है। साथ में क्या है, इसमें से मैंने 1 कॉमन लिया है। कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा बनाना था कि ये इसके साथ सेम हो जाए। ठीक है। x प्लस वाई था, इसको मैंने -1 कॉमन लिया और x माइनस वाई बच गया। अब क्या करती हूँ, मैं x माइनस वाई को कॉमन ले लेती हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। x माइनस वाई मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, इसका मतलब है ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी और जो पीछे चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पर साथ में लिख लूँगी। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा आंसर है। सिर्फ 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, माइनस एक्स प्लस वाई है। सबसे पहले हमने इस टर्म को सॉल्व किया है क्योंकि ये क्यूब में थी और ये सिंपल टर्म थी, इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया। ठीक है। एक्स का होल क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, इसका हमने फार्मूला लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या हुआ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, एक्स माइनस वाई बचा। वही चीज़ बनाई मैंने जो मेरी यहाँ पर फार्मूले की मदद से आई थी। ठीक है। एक्स माइनस वाई था, इधर भी एक्स माइनस वाई था, समझो ये मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख के इसको मैंने कैंसिल कर दिया, जो पीछे सारा बचा वो मैंने आंसर में लिख दिया। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि इसमें से मैंने क्या करना है, तो दोनों कॉमन है, इनको काट दीजिएगा पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल से काट लीजिएगा, बाकी जो आंसर है वो नीचे आ जाएगा। ये -1 ज़रूर लिखना है, यही पूरा जो है ना क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड है जी हमारे पास, सेकंड का सलूशन 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। अब क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं x के साथ क्या है। x के साथ क्यूब है, यहाँ पर भी y के साथ क्यूब है। x और y कंसीडर किया, x के साथ भी क्यूब है और y के साथ भी क्यूब है। इसका मतलब है ये 8 भी किसी का क्यूब होगा और ये 27 भी किसी का क्यूब होगा। अब 8 क्या है, 2 का क्यूब लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ गया। 27 किसका क्यूब होता है, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब है ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x का क्यूब माइनस 1/27 किसका क्यूब है, 3y का क्यूब है। अब साफ पता चल रहा है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये हमारे पास फार्मूला है, इसकी मदद से मैं इसको सॉल्व करूँगी। जहाँ जहाँ पर ये होगा ना क्या है ए और बी, वहाँ पर ये मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगी और मेरा आराम से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ बाय यूजिंग फार्मूला, और एज़ वी नो डैट लिख देती हूँ यहाँ पर। एज़ वी नो डैट, क्या मैं जानती हूँ कि मुझे फार्मूला है, मेरे पास एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसका है, ए माइनस बी का, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये चीज़ थी, यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ 2x का होल क्यूब माइनस 1/3y का होल क्यूब। 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। यहाँ पर अब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर ये पुट करेंगे, और जहाँ पर बी है वहाँ पर ये पुट करेंगे। ए में हमारे पास क्या है, ए में हमारे पास है 2x माइनस यहाँ पर 1/3y है, 1/3y। अब आगे चलते हैं। अब ए में हमारे पास क्या था, 2x था, इसका मतलब है यहाँ पर स्क्वायर है, 2x का हम स्क्वायर ले लेंगे, प्लस ए का क्या है 2x है, और बी का हमारे पास क्या है 1/3y, प्लस बी का हमारे पास क्या वैल्यू थी 1/3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आगे क्या है, ये टर्म ऐसी ही आ जाएगी 2x माइनस 1/3y, और साथ में क्या है हमारे पास 2 2 ज़र 4, 4x स्क्वायर प्लस 2x 1 ज़र क्या हुआ 2x/3y प्लस 1/3 ज़र 9y का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं और आप वो वाली भी ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस फार्मूला हमें साफ पता चल रहा है कि अगर x का क्यूब है y का क्यूब है तो साथ में जो हमें नंबर्स या डिजिट्स गिवन है उसका भी क्यूब ही होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया है यहाँ पर। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये सारा प्रोसीजर, और ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल वही चीज़ बनानी है जो ऊपर फार्मूले में होती है, सिंपल। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बस ये थोड़ा सा साइंस की मिस्टेक्स हो सकती है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर सबकी यहीं पर मिस्टेक्स होती हैं। यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर माइनस अंदर कर देते हैं, यहाँ पर -1 कॉमन लिया है तो यहाँ पर x माइनस वाई पहले कर दिया होता है, लेकिन बाद में दोबारा x प्लस वाई कर देते हैं आप सब, और यहाँ पर -1 लिखते नहीं हैं। आप लोग समझते हैं ये तो ये जो 1 है ये फालतू है, फजूल है, इसको तो मैं लिखूँ ही ना, तो आप लोग ये सिर्फ आंसर में लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप सब मेरे लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुनिए, उसके बाद कम से कम 2-3 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप सबको समझ आए। और अब अगर आपका भी सेशन नया स्टार्ट हुआ है, आप सबको ये क्वेश्चन आता है, लेकिन लास्ट टाइम में आप समझेंगे कि आप सबको आता है लेकिन वो भूला होगा ये क्वेश्चन। यहीं पर ये सारी बेस्ड है आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आंसर में। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखने में मुश्किल लग रहा होगा, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूलाज लगाने हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।